हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको मैथ के इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बताऊंगा। इसके अगले वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बताऊंगा। मैंने इस दो वीडियो से पहले मैंने टाइम टेबल प्रोवाइड किया है। उम्मीद करता हूं आप लोग उस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो आप पीछे रह जाएंगे। आप अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दें। उससे टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दें तो आपका 80% तो नॉर्मली आ ही जाएगा, कैसे भी करके आ जाएगा। अगर आप कुछ और मेहनत कर दें अलग से, जैसे मैंने पिछले मैथ में बताया था आपको, वो अगर कंप्लीट हो जाए आपका तो आप नेक्स्ट चैप्टर पे भी जा सकते हैं। उस नेक्स्ट चैप्टर पे जाकर कवर अप कर सकते हैं, जो कि आसान चैप्टर है कुछ कुछ आसान चैप्टर जिसको आप जाके कवर अप कर सकते हैं, जिससे आपका और भी बूस्टअप हो जाएगा नंबर का। तो चलते हैं हम अपने फिजिक्स की तरफ, देखते हैं फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर आते हैं। तो पहले नंबर पे फिजिक्स में देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो जैसे मैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है लगभग 10 से 15 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अगर 2 मार्क्स वाले देखा जाए तो लगभग आपका दो मार्क्स से आता है। लॉन्ग से देखा जाए तो आपका एक सवाल आता है। लॉन्ग से एक सवाल आता है। 2 मार्क्स वाले 2 आते हैं, यानी कि 4 इधर से हो जाएगा और 10 इधर, यानी कि 10 4 14, और इसमें से 5 नंबर, 19 नंबर का टोटल मार्क्स आपको इस चैप्टर से आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा मोस्ट वेटेज रखता है। सेकेंड नंबर अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर चैप्टर में आपका आ जाएगा रे ऑप्टिक्स। ये एक अकेला चैप्टर है जो 30 मार्क्स कवर अप करता है बोर्ड का। 30 मार्क्स कवर अप करता है। ये चैप्टर अगर आपका कवर हो गया तो इससे आपका 30 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है फिजिक्स में। इसलिए सजेस्ट करूँगा इस चैप्टर को पहले आप पूरा कंप्लीट कर ले, एकदम A to Z इसका इस नवंबर आने से पहले कंप्लीट कर ले। इससे आपका 30 नंबर सिक्योर हो जाएगा। फिर लास्ट में आपको बस रिवीजन करना है। इससे ऑब्जेक्टिव आते हैं लगभग 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं, या फिर आप 10 से 20 भी लिख सकते हैं। 10 से 20 के बीच में इसमें आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। 2 मार्क्स के सवाल आते हैं इसमें 5 से 7, समझ रहे हैं, 5 से 7 यानी 7 है, यानी 7 दूना 14, 5 से 7 14 मार्क्स इधर रहा, 20 मार्क्स उधर, 34 मार्क्स हो गया। अगर आप इधर 20 भी ना माने, 15 ही माने तो 29 सवाल इधर ही से हो गए, यही दो से। और लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं इसमें सवाल। लॉन्ग में भी लगभग इससे 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि 15 नंबर इधर, लगभग 30-40 नंबर का आपका यही रे ऑप्टिक्स से ही आ जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस चैप्टर को एकदम कंठस्थ कर ले, अच्छे से रट ले, एकदम इस चैप्टर को पूरा फार्मूला वगैरह के साथ रट जाएं। इसमें लेंस फार्मूला आते हैं, लेंस मेकर फार्मूला वगैरह आते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आते हैं। इस सब को आपको रट जाना है, सारा डेरिवेशन वगैरह जितने भी 2 से 3 डेरिवेशन आप समझ ही रहे होंगे कितना मायने रखता है 2 से 3 डेरिवेशन। मान लें 2 से 3 डेरिवेशन अगर आ गया तो आपका 15 नंबर सिक्योर है इससे। इसीलिए आप अच्छे से पूरा रट के जाएंगे टोटल। रे ऑप्टिक्स को आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए थर्ड नंबर में आप डाल सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसान चैप्टर और वेटेज भी रखता है, तो इसलिए आप इसको
इसको अपना 3rd नंबर पे मैं दे रहा हूँ मोस्ट वेटेज में। ऑब्जेक्टिव इससे पूछे जाते हैं लगभग आपके 8 से 12 ऑब्जेक्टिव, 8 से 12 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अगर 2 मार्क्स वाले देखे जाए तो 2 मार्क्स लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं 2 मार्क्स वाले सवाल, 2 मार्क्स वाले यानी शॉर्ट सवाल। उसके बाद अगर लॉन्ग सवाल के बारे में देखा जाए तो लॉन्ग सवाल आपका इससे 2 आता है, यानी कि 10 नंबर तो आपका यहीं से हो जाएगा। इसीलिए इसमें डेरिवेशन वगैरह पूछा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। अब हम अपने नेक्स्ट चलते हैं। ये मोस्ट वेटेज ये भी आता है। रे ऑप्टिक्स के बाद मैं अगर आपको सजेस्ट करूँगा तो यही एक चैप्टर है जो आपको रे ऑप्टिक्स के बाद रट जाना है। इसको रे ऑप्टिक्स के बाद इस चैप्टर को पूरे से रट जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको मैं एक नेक्स्ट चैप्टर सजेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, मोस्ट वेटेज के साथ है, वो भी मोस्ट वेटेज के ही साथ है। ओ सॉरी, एक मिनट, वो भी नेक्स्ट मोस्ट वेटेज के साथ ही है। चलते अपने चौथे नंबर चैप्टर की तरफ। 4th नंबर चैप्टर है, 4th नंबर में आ जाएगा आपका एसी। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको ऐसे ही तुक्का मार रहा हूँ तो आप जाकर किसी और का भी वीडियो देख सकते हैं। मैंने पूरा एनालाइज करके बताया है कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल आए। पिछले लगभग 5 सवाल का एनालाइज किया है कि एक शिफ्ट में कितने सवाल कौन से चैप्टर से आते हैं, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव देखता हूँ, ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से हैं। ऑब्जेक्टिव में लगभग इससे पूछे जाते हैं 7 से 10 सवाल, लगभग 7 से 10 सवाल पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स वाले देखे जाएँ तो 2 मार्क्स वाले आते हैं लगभग 2 से 3 सवाल, इससे भी 2 मार्क्स के आ जाते हैं। 2 से 3 सवाल 2 मार्क्स वाले आ जाते हैं। और लॉन्ग में 1 से 2 सवाल आ जाते हैं। ये सब आप नोट करते चले, नोट इसलिए क्योंकि आपको कैसे कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये सब नोट रहेगा तो आप आराम से जाके यूट्यूब से वन शॉट वगैरह देख के अपना कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आपके पास नोट्स होगा तो नोट्स से देख के कंप्लीट कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों मैंने आपको एक बताया था रे ऑप्टिक्स में आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। रे ऑप्टिक्स को नहीं छोड़ना है। इसमें अगर 2 मार्क्स वाले सवाल लगभग 5 से 7 होते हैं, 2 मार्क्स वाले सवाल 5 से 7 आते हैं। और लॉन्ग वाले जो हैं 5 नंबर वाले वो 2 से 3। तो ये मोस्ट वेटेज रखता है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। इसी से आपका 30-40 यानी पासिंग मार्क्स तो इसी से आपका आ गया, समझे। इसीलिए रे ऑप्टिक्स आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम अपना चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर चैप्टर आपका हो जाएगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसको मैग्नेटिक करंट इफेक्ट बोलते हैं। मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है लगभग 8 से 10 ऑब्जेक्टिव, 8 से 10 लगभग पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स वाले सवाल लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। उसके बाद लॉन्ग वाले सवाल लगभग आपके 1 से 2 या फिर एक ही पूछे जाते हैं इस चैप्टर से ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। इसमें 2 मार्क्स वाले सवाल पूछे जाते हैं 2 से 3 और ऑब्जेक्टिव 8 से 10 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चले तो नेक्स्ट चैप्टर आपका एक्स्ट्रा में दिया गया है। एक्स्ट्रा उस चैप्टर को अगर आप कंप्लीट कर लेते तो आपका 80 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। 80 नंबर आपका यूँ ही आ जाएगा। 30 नंबर तो आपका रे ऑप्टिक्स से ही आ रहा है, बाकी 50 नंबर तो बाकी चैप्टर से आ ही जाएंगे। एक्स्ट्रा में अगर आपको देखा जाए तो एक्स्ट्रा में आपका आ जाता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। एक्स्ट्रा में आ जाएगा आपका एक मैग्नेटिज्म
एंड मैटर। उसके बाद अगर एक और एक्स्ट्रा देखना चाहेंगे आप तो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा न्यूक्लियाई। इसका डेरिवेशन आता है, न्यूक्लियाई से डेरिवेशन आएगा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से भी डेरिवेशन आते हैं, एक दो डेरिवेशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ फिज़िक्स। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक वगैरह मैं आपको एक वीडियो के बाद बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर पर। उसके बाद मैं आपको फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। यानी ये मैंने जितने भी 5 या 7 चैप्टर बताए हैं उन सब के इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताऊंगा, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करना है। उसके बाद मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा, कौन कौन से डेरिवेशन हैं जो आपको करने हैं। डेरिवेशन तो लगभग 30 डेरिवेशन है, जिसमें से आपको मैं गिन चुन कर इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बताऊंगा जिसको आपको रट के जाना है। तो दोस्तों हमारे ये थे इम्पोर्टेंट चैप्टर वगैरह। फिज़िक्स का नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कर दें इसमें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। वैसे तो मैं आपको अभी तक 2-3 वीडियो तक लगातार बता दिया हूँ, शेड्यूल है मेरा 2-3 वीडियो तक लगातार मैं अब ऐसे ही डालूँगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए, किससे रिलेटेड चाहिए, 10th 11th 12th जिससे भी रिलेटेड चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये थे हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर फिजिक्स के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।